Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. Suzanne is lucky to have Hrithik, but maybe she's not lucky for him. नेक्स्ट ऑन आवर पटाखा लिस्ट ऋतिक रोशन। ये सेक्सी हंक शायद हो गए हैं आजकल ठंडे, बट रस्सी बॉम्ब की तरह शायद जोर जोर से फटेंगे, यानी कि perhaps he might just make a comeback। ये तो हम कर रहे हैं ऋतिक के लिए होप, लेकिन क्या रस्सी बॉम्ब की तरह इन्हें भी टाइम लगेगा और क्या इनकी लंबी होगी रोप? आफ्टर फ्लॉप्स लाइक Kites and with गुजारिश not carrying very good reports, क्या ऋतिक कर पाएंगे अपने पास्ट फेलियर से कोप? वही क्या है उनका और सुजैन का karmic disconnection? Is it that sometimes you cannot do better because of your better half? क्या ऐसा भी हो सकता है कि sometimes you don't do well because of your life partner's numerology number? क्या है सुजैन उनके लिए भारी और क्या होती है उनकी शादी में गड़बड़ एंड मारामारी? क्यों है ऋतिक द मोस्ट टॉक्ड अबाउट हीरो व्हेन इट कम्स टू लव ट्रायंगल्स? जहां सभी मैरिड हीरोज हैं अपने लव लाइफ को लेकर लो प्रोफाइल, वहीं ऋतिक के इस मामले में खुल चुकी है काफी बार फाइल। उनकी मैरिज में क्या ये दिवाली लाएगी स्टेबिलिटी? वहीं क्या करण जौहर की अग्निपथ ऋतिक को दिलाएगी प्रॉस्पेरिटी, या फिर ऋतिक ही करण को कर देंगे फूस? इनके चार्ट्स क्या करेंगे धमाका? और जिंदगी न मिलेगी दोबारा और शेखर कपूर की पानी बनेगी डैम स्क्विब, जस्ट लाइक द लड़ी जो माचिस जलाने के बाद भी नहीं जली। भाविक, ये तो आपने हमें बहुत ज़बरदस्त एक शॉक दे दिया, बट कहीं पर यस हमने भी ये नोटिस किया है कि जितने भी बॉलीवुड हीरोज़ जो मैरिड हैं वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं, और अगर वो कुछ करते भी हैं तो काइंड ऑफ छुपे रुस्तम है। एंड ऋतिक की एक दो बार कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, वेदर इट वाज इवन द सपोजिडली अलेज्ड रिलेशनशिप विद करीना कपूर, ही वाज ऑलरेडी मैरिड टू सुजैन, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने डिनाई किया है जस्ट फॉर द रिकॉर्ड गाइज कि ही वाज नॉट विद करीना, बट काफ़ी कुछ तभी निकला था एंड बहुत सारी स्टोरीज निकली थी एंड ऐसे लग रहा था कि उनकी लाइफ में काफ़ी अपहीवल्स आई थी, एंड ऑब्वियसली कहीं कुछ था बिकॉज आफ्टर दैट ही रिफ्यूज टू वर्क विद करीना, एंड जस्ट व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ दैट होल थिंग एंड मूविंग ऑन विद लाइफ एंड गेटिंग हिट्स, एंड देन ये बाबरा मोरी की पूरी स्टोरी शुरू हो गई एंड वहाँ से फिर से ऋतिक डाउन आ गए। तो कहीं पर ये इमोशनली इतने ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहते हैं? See, the problem with Hrithik's philandering ways or something, or I would say, is that उनके जो नाम की जो spelling है, which is adding up number 43, वो number 7 के ऊपर add up हो रहा है, और number 7 is the planet of Neptune, और Neptune generally आपको नेगेटिवली कहीं ना कहीं ड्रॉ करता है टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं आई फील दैट उनकी जो कॉम्बिनेशन है विद सुजैन, आई एम श्योर ही लव्स हर अ लॉट, बट उनकी जो कॉम्बिनेशन है, सुजैन इज़ 26 अक्टूबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, विच मेक्स इट अ प्रॉपर नंबर 8 पर्सन। शी इज़ अ स्कॉर्पियन और ऋतिक कैप्रिकॉर्न है। सो इवन फ्रॉम द बेसिक फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं उनकी रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर रही है। आई थिंक उनमें बहुत पोटेंशियल है, ही हैज़ ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ सुपरस्टार, बिल्कुल, बट Where is the star? I mean, उनके तारे क्या कह रहे हैं? 2011 का जो साल है, that is completely Hrithik's year। उनकी जो पिछली फिल्म काइट्स जो इतनी बड़ी डिबैकल हो गई और जो गुजारिश है विच इज़ नॉट कैरिंग ग्रेट रिपोर्ट्स, मुझे लगता है कि 2011 इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन दैट फॉर दैट मैटर। उनकी जो फिल्म जो तकरीबन मुझे लगता है जून या जुलाई में रिलीज होने वाली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ ऋतिक्स बिग सक्सेसेस। What about करण जौहर's अग्निपथ? आई थिंक दैट इज अगेन अ शॉट इन द आर्म फॉर ऋतिक। अगर वो फिल्म 2011 या इवन अर्ली 2012 में रिलीज होती है तो करण जौहर हैज अगेन गॉट अ ह्यूज इन हिज पॉकेट विद अग्निपथ। ये तो आपने बहुत बढ़िया न्यूज़ दी। सो ऋतिक के लिए दिवाली बहुत बढ़िया शुरुआत लाने वाली है।